जी, मैं कहूँगी कि वाक़ई बहुत ही दुखद घटना है और क्योंकि 3-3 बच्चियों का एक साथ जाना, तो मैंने सोचा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए और मुझे पता करना चाहिए कि ये ऐसी क्या बात थी कि 3 बच्चियाँ और तीनों सगी बहनें और सुसाइड कर लेना, तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं यहाँ गई तो मुझे पता चला उसके फादर और मदर से भी बात हुई कि वो उनका कहना तो यही है कि वो कोरियन गेम था जिसके लिए वो इतनी पागल थी कि क्योंकि जो गेम होते हैं इनमें लास्ट स्टेज होती है कि सुसाइड कर लेने का, जैसे आपने देखा होगा पहले भी बहुत बच्चे, क्योंकि ये 3 गए तो लोगों ने नोटिस किया एक एक करके कितने सारे बच्चे ऐसे गेम से, जैसे पबजी वबजी ये चला करते थे, तो जिसमें बहुत सारे अकाउंट भी खाली हो गए माँ बाप के और बच्चों ने भी सुसाइड किया। तो खतरनाक गेम तो है ही ये। पर मुझे आश्चर्य ये भी हुआ यहाँ आके कि एक छोटा घर है, बहुत बड़ा घर नहीं है, घर में इतने सारे लोग रहने वाले हैं, तो बच्चियों को रोका भी नहीं। ये भी एक बहुत बड़े अफसोस की बात है कि उनकी क्या उसकी उनकी गतिविधियों पे क्या नजर नहीं थी। जबकि मैं देख के आई हूँ एक ही कमरे में सब लोग सोते थे और सोने के बाद वो 4-4 बजे तक अगर मोबाइल लड़कियां चला रही हैं, तो क्या कोई कहने वाला नहीं था? एक दिन में तो ये था नहीं, ये हुआ नहीं कि एक दिन में उन बच्चियों ने ये सारे टास्क करे और ये सारे उसकी इतनी एडिक्शन इनको हो गया। देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है और मुझे लगता है कि जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट भी हो चुका है और बहुत ऐसा जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से इतना तो जरूर कहना चाहूंगी, सभी पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी और मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहें, थोड़ा सोशल मीडिया को इतना उसका आदत ठीक नहीं है। और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगी कि कम से कम बच्चों पे ध्यान रखें और बच्चों को इतना तो ध्यान रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास आ रहा है, कौन उसके पास आ रहा है। और क्योंकि हमारी तो संस्कृति कम से कम ये नहीं कहती, भारत की तो भारत के संस्कार इतने मजबूत होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हम ये कहें कि हमारे बच्चे कुछ भी कर रहे हैं तो वो कुछ भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों को तो हमारे बच्चे अगर माँ बाप हैं और वो बच्चे अगर बुढ़े भी हो जाए तो भी माँ बाप का इंटरफेयर लाइफ में रहता ही है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छे से निगरानी भी करना चाहिए, देखना चाहिए उनकी गतिविधियों पर। देखिए, अभी मैंने कल दिए हैं सारे जिलाधिकारियों को लेटर लिखवाया है कि जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनके स्कूल से जो होमवर्क मिलता है या स्कूल से जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उसको वो बंद कर दें। और वो स्कूल, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स का ये कहना है, क्योंकि इस वाली घटना से मुझे लगता है कि जितने जिनके बच्चे हैं वो पेरेंट्स सभी हिल गए हैं, ये जो घटना हुई है। तो उनका ये कहना है कि मैडम जब बच्चे आते हैं स्कूल से आते ही मोबाइल ले लेते हैं कि हमारा होमवर्क आया है, और होमवर्क के नाम पे वो इतने देर मोबाइल रखते हैं और उनको पता नहीं कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है ये कि कम से कम 5th क्लास के बच्चों तक तो ये किया जाए कि स्कूल में होमवर्क मोबाइल पर ना दिया जाए, कोई प्रोजेक्ट मोबाइल पर ना दिया जाए, और बच्चों को जितनी दूरी हो सके उतनी। कोई अगर विषम परिस्थितियां हैं कि बच्चा बीमार है, कहीं बाहर गया है या कोई ऐसी बात है कि भाई उनको देना है, तो उनके पेरेंट्स के मोबाइल पर उसको होमवर्क। नतीजा तो यही है कि मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार की लापरवाही तो रही है इसमें, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि बगैर परिवार की लापरवाही की ये सारी इतनी बड़ी घटना घट जाती। क्योंकि एक दिन या 2 दिन की बात होती तो हो सकता है कि भाई चलो माँ बाप को नहीं पता चला, लगातार इतने 4 साल से 5 साल से बच्चे अगर इस तरह से ये कर रहे हैं सारी हरकतें, तो क्या माँ बाप को नहीं पता थी? ऐसा नहीं है, बच्चे जब बिगड़ते हैं तो उनको सुधारा भी जाता है, उनको समझाया भी जाता है, पर छोड़ थोड़ी दिया जाता है उनके हाथ में।